नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 21 अगस्त 2022 और आज के इस वीडियो में जीके, जीएस, मैथ के और रीजनिंग के सभी क्वेश्चनों को हल कराया जाएगा। और अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आप सभी के लिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार उपस्थित है, मौजूद है? तो आपको बता दें, काफ़ी बार पूछा जा चुका है यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार आखिर कहाँ स्थित है। तो आपको बता दें, राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में, भारत के आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किसके अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आती है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 640 लड़के 360 लड़कियां शामिल होती हैं। 60% लड़के 80% लड़कियां सफल रहीं, तो असफल छात्रों का प्रतिशत पूछा था। तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, असफल पूछा था। तो 60% जो लड़के हैं ये पास होते हैं, सफल होते हैं। तो 40% जो लड़के होंगे ये क्या होंगे? असफल होंगे। 40% का मतलब 640 का 40% जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर हमें असफल छात्रों की संख्या पता चल जाएगी। तो 640 गुणा 40 अपॉन में 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 4 चौको 16, 4 6 24, 1 25, यानी कि 256 छात्र जो हैं, लड़के जो हैं असफल रहे हैं। तो 256 हम लोग यहाँ पे एक कोने में लिख लेते हैं। इसके बाद बोला है कि असफल 80% जो लड़कियाँ हैं ये सफल रहीं, तो यानी कि 20% लड़कियाँ क्या होंगी? असफल रहेंगी। 20% का मतलब क्या होगा कि 360 का 20%। तो यहाँ पे आपका 20/100 यानी कि 0 0 कैंसिल, 36 गुना होता है 72। ठीक है, तो 72 लड़कियाँ असफल रहीं और 256 लड़के असफल रहे। तो टोटल हमें ये पता चल गया कि इतने लोग जो हैं असफल रहे। 256 और 72 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे आपका 7 5 12 2 से लगाए 328 आ जाएगा। 328 लड़के और लड़कियाँ जो हैं असफल रहीं। तो 328 तो ये हो गए, और इसके बाद बोला है कि असफल छात्रों का प्रतिशत। तो 328 छात्र असफल रहे और टोटल छात्र कितने हैं? 640 और 360 को जब जोड़ देंगे तो ये आपका 700 और 1000 आ जाएगा। ठीक है, 640 एक बार फिर से जोड़ते हैं और 640 और 360, तो यहाँ पे 0 6 4 10 0 ऐसे लगाए 1000 आएगा। और इसके बाद गुणा कर देंगे हम लोग 100 से, तो 2 0 कैंसिल और एक यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो 32.8% इसका सही उत्तर हो जाएगा। असफल छात्रों का प्रतिशत 32.8% रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखें, एक परीक्षा में 640 लड़के 360 लड़कियाँ शामिल हैं। यदि 60% लड़के और 80% लड़कियाँ सफल रहीं तो असफल छात्रों का प्रतिशत पूछा था और राइट आंसर 32.8% आ गया। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? तो इसका सही उत्तर था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्रिकेट में गेंदबाजी को चाइनामैन शैली का नाम रखा गया। इसका सही उत्तर है चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाज के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? तो सबसे पहले जो आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की गई थी, सही उत्तर है मोहन सिंह के द्वारा ही की गई थी। CDMA का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर था कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब इसका सही उत्तर है। प्लासी का जो युद्ध है ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 50 रुपये प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है। ठीक है, तो एक कलम जो है 50 रुपये खरीदता है, तो 50 कलम कितने की खरीदेगा? तो 50 गुणे 50 यानी कि टोटल उसका जो CP आ गया वो 50 गुणे 50 2500 आ गया। ठीक है, 2500 रुपये वो खर्च करता है पेन को खरीदने में। 50 पेन को खरीदने में वो यहाँ पे 2500 रुपये खर्च कर देता है। इसके बाद बोला है 40 कलमों को 5% की हानि पर बेच देता है। बचे हुए कलमों को कितने % लाभ पर बेचा जाए कि उसको कुल 10% का लाभ हो? यानी कि उसको कुल 10% का लाभ चाहिए। 2500 रुपये उसने खर्चा किए हैं तो इस पर 10% उसको लाभ होना ही चाहिए। तो 2500 का 10% कितना होता है? तो 2500 गुणे 10/100 कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाता है 250 रुपये। यानी कि उसको टोटल 250 रुपये अगर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे तो 2700 कितना आ जाएगा? 2750 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 2750 रुपये आ जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 2750। तो
उसको 10% का लाभ यानी कि 2750 रुपये चाहिए। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि पेन की कीमत 2500 रुपये आई और उसको कुल टोटल चाहिए 2750 रुपये, 10% लाभ। अब वहाँ पे बोला गया है कि 40 कलमों को तो 5% हानि पर वह बेच देता है। 5% हानि, एक पेन की कीमत जो है 50 रुपये है। अब इसमें जब 5% की हानि होती है यानी कि 95/100 हो जाता है, ठीक है। 95 यानी 5% हानि हुई 95/100, तो 50 दूनी 100 और 2 से 95 काटेंगे 47.5। तो यहाँ पे एक पेन की कीमत जो आई है वो 47.5 आई है। तो 5% जब हानि पर वो बेचता है तो एक पेन की कीमत 47.5 यहाँ पे आ जाती है। तो 40 कलमों की यहाँ पे कीमत कितनी हो जाएगी, तो 40 गुणे 47.5, 47.5। तो यहाँ पे हमें 40 कलमों की कीमत पता चल गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे 40 गुणे 47.5 यानी कि 1900 रुपये। अब यहाँ पे 40 कलम तो उसने 1900 रुपये में बेच दिए 5% की हानि पर। अब बचे 10 पेन। अब 10 पेन को वो कितने में 2750 रुपये उसको टोटल चाहिए किसी भी हालत में। अब वहाँ पर हमको 10 पेन को 850 रुपये हमें चाहिए, 10 पेन पर 850 रुपये चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, 850/10 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक पेन की कीमत जो है 85 रुपये पता चल गई है। अगर हम अब एक पेन 85 रुपये में बेचें तो 10 पेन हमारे 850 में बेचेंगे तो टोटल हमारा जो है 2750 हो जाएगा, जो कि हमें 10% प्रॉफिट देगा। तो यहाँ से हमें बस आंसर निकाल लेना है कि एक पेन की कीमत 85 रुपये है और यहाँ पे हमें पता है उसका CP 50 रुपये दिया है। तो 85 में उसका कितना 35 प्रॉफिट हो रहा है। तो 35/50 गुणे 100, 50 दूनी 100, 35 दूना 70, यानी कि बचे हुए 10 पेन को अगर वो 70% प्रॉफिट पर बेचे तो टोटल जो उसका लाभ है यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। 70% बेचे तो उसका टोटल जो है आपका पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बचे हुए कलमों को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए, तो 70% लाभ पर वो बेचेगा, तभी उसको टोटल 10% का लाभ होगा। उसने भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं, तो उसका सही उत्तर है एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन को भारत के राष्ट्रपति जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं खुद से। ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग होता है, तो श्वसन तंत्र का। आपको बता दें ट्रैकिया जो होता है ये श्वसन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो इसका सही उत्तर था हैरोल्ड डोनर मॉडल। हैरोल्ड डोनर मॉडल इसका राइट आंसर है। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोनर मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम इसका राइट आंसर है। कोशिकांगों में से किसे जो है कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम इसका सही उत्तर हो जाएगा। OTPC इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम का संयुक्त उद्गम है, तो यहाँ पे ONGC इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है, तो वहाँ पे डीपा कहा जाता है। स्लैश एंड बर्न यानी कि काट के फिर उसको जो अवशेष होते थे जला देते थे, फिर उसको भूमि को छोड़ देते थे उपजाऊ बनने के लिए। तो वहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को जो है डीपा कहा जाता है। मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। मामल्लपुरम उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 50 रुपये में, तो ये अभी हमने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर था ENIAC। ENIAC इसका सही उत्तर था। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC था। ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बता दें इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका सही उत्तर था ENIAC। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा जो है हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन एक प्रकार ऐसा हार्मोन है जो शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया है, तो इसका राइट आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपये से 920 हो जाती है। यदि ब्याज दर जो है
3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में धनराशि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे बोला है कि 3% जो है ब्याज दर बढ़ा दिया जाए, 3 सालों के लिए बढ़ेगी। तो यहाँ पे 9% हमें टोटल दर मिल गई और धनराशि हमें 800 रुपये दी गई है और बटे 100 कर देंगे तो यहाँ पे आप लोगों का 8 9 कितना हो जाएगा 72 रुपये। 72 रुपये हमको और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो 920 में हमें ऐसे मिलता है, 72 रुपये और मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 992 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 992 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो समान अवधि में वह धनराशि कितनी हो जाएगी, तो 992 रुपये हो जाएगी। 920 पहले हो रही थी, अब 72 रुपये हमको बढ़ के मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको 920 में 72 जब ऐड करेंगे तो 992 आपका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया। दिल्ली सल्तनत का विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया, सबसे बड़ा विस्तार। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार माना जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो विस्तार हुआ है दिल्ली सल्तनत का वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर था मंजीरा, इसका सही उत्तर था। कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है। तो नर्मदा इसका राइट आंसर है। धुआंधार जलप्रपात से संबंधित नर्मदा नदी है। कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है। तो उसका राइट आंसर है रेयॉन। रेयॉन इसका राइट आंसर है। रेयॉन जो है एक मानव निर्मित रेशा है, इसका यूज़ किया जाता है। खरीफ की फसल नहीं है, तो गेहूं खरीफ की फसल जो है नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फार्मिक एसिड के प्रभाव को बेहतर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगर चींटी काट ले, शरीर में जलन होने लगे तो वहाँ पे जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करके उसको कम किया जा सकता है। तो चींटी राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। और तत्वबोधिनी सभा क्या थी, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार और प्रसार करने के लिए एक जो सभा गठित की गई थी तत्वबोधिनी सभा कहलाती थी। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। देवेंद्र नाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवेंद्र